ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अभी पीछे जैसे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकाल के देखा, तो कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है और मैंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे मैं कुछ बात करूँ आपसे कि सपोज लॉग 10 बेस 10, ओके, 10 बेस 10, 10 बेस 10, 10 10 बेस 1, तो इसका आंसर क्या है? लॉग 1 जीरो होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, लॉग 1 जीरो होता है। नेक्स्ट वन इज लॉग 10 बेस 10, तो ये कितना होगा? ये 1 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? कैरेक्टरिस्टिक इसका आया आपका 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अगर मैं लॉग 10 बेस 100 करूँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी कितना हुआ? 2 हुआ। अगर मैं लॉग 10 बेस 1000 बोलूँ तो इसकी वैल्यू 3 आएगी और इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। सिमिलरली अगर लॉग 10 बेस 10,000 बोलूँ तो इसकी वैल्यू 4 आएगी और इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा। अब ये सब बता क्या रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर लॉग 10 बेस 1 है तो 0 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। लॉग 10 बेस 10 है तो वैल्यू 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, उसका 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लॉग 10 और 10 बेस 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, के बीच में 10 बेस 10 और 10 बेस 100 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो, कोई भी इंटीजर लेते हो, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आएगा। सिमिलरली 10 बेस 100 और 10 बेस 1000 के बीच में अगर आप कोई इंटीजर लेते हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। 10 बेस 1000 10 बेस 10,000 के बीच में अगर कोई आप इंटीजर लेते हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये है। अब इन सब का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सपोज लेट लॉग 10 बेस 857, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखा क्या दिया? 857, तो 857 कहाँ आएगा? 857 इसके बीच में आएगा, 100 और 1000 के बीच में आएगा 857। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। समझ में? इसकी अगर आप वैल्यू निकाल के देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग 10 बेस 52, आपसे पूछा जाए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो मैंने देखा 52 कहाँ आएगा? 52 लॉग 10 बेस 10 और 10 बेस 100 के बीच में आएगा। तो अगर इनके बीच में कोई भी नंबर आता है, तो कोई भी इंटीजर आता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है। इसलिए लॉग 10 बेस 52 का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 ही होगा, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। ओके, तो अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है। गौर करने वाली बात क्या है? जब मैंने कहा कि लॉग 10 बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है, लॉग मैंने ऐसा कहें कि लॉग 10 बेस 10 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी नंबर आता है, कोई भी इंटीजर आता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है। जब 1000 और 100 के बीच में 10 बेस पे कोई इंटीजर आता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है। तो यहाँ ध्यान दें, जब कैरेक्टरिस्टिक 2 आया तो यहाँ पर इंटीजर जो कुछ भी आया उस नंबर ऑफ डिजिट कितने थे? 3 थे। चाहे मैं कोई भी निकालूँ, मतलब 10 बेस 857 का निकाला तो भी 2 आया। अगर मैं यहाँ पे लॉग 10 बेस 553 का भी निकालूं तो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 ही आएगा। मतलब अगर किसी नंबर का 10 बेस पे या किसी इंटीजर का 10 बेस पे कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है तो 100% उस इंटीजर में 3 डिजिट्स होंगे। सिमिलरली अगर लॉग के 10 बेस पे
किसी इंटीजर का करेक्टरिस्टिक 1 आता है तो 100% उसमें 2 डिजिट होंगे या उसमें 2 डिजिट होंगे। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि करेक्टरिस्टिक जितना आता है log 10 बेस में जो इंटीजर है उसमें हमेशा उस कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा डिजिट होता है। तो यही अपना टॉपिक है जो मैंने बोला, नंबर ऑफ डिजिट इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा डिजिट आएगा। अब इसी को लिख लेते हैं नोट करके। कैसे कि इफ ए नेचुरल नंबर फिर नेचुरल नंबर हैज कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि लॉग नेगेटिव और जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, तो नेचुरल नंबर ही आएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हैज कैरेक्टरिस्टिक अल्फा। यहाँ पर एक अंडरस्टूड है कि बेस ऑफ लॉग इज 10, जहाँ पर लॉग का बेस 10 है, देन it will have alpha plus 1 digit in integer। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 आता है, इसका मतलब उस नेचुरल नंबर में वो log 10 बेस पे मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1 आता है तो उस इंटीजर में 2 डिजिट होंगे। अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक 5 आता है सपोज, तो log 10 बेस पे कुछ नेचुरल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकाला, तो अगर वो कैरेक्टरिस्टिक 5 आता है इसका मतलब उस नेचुरल नंबर में 6 डिजिट हैं। तो हमेशा जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम में कोई ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपको कि वो कहेंगे कि लॉग बेस 10 बेस है 10 बेस कुछ भी बोल दिया 8 1 3 6 7, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया, ऐसा थोड़ी आएगा। इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक होगा तो कितने होगा, 3 2 5 से कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 4। इसका उल्टा भी है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको किसी भी 10 log 10 बेस पे किसी नेचुरल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पता है तो आप उस नेचुरल नंबर के नंबर ऑफ डिजिट पता कर सकते हैं, वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा होंगे। इसका रेसिप्रोकल भी देख सकते हैं, उल्टा भी देख सकते हैं। इसका रिवर्स भी कैसे कि यदि किसी नेचुरल नंबर का 10 बेस पे नेचुरल नंबर में सपोज अल्फा डिजिट है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा अल्फा माइनस 1 होगा। ठीक है, मैंने एक लॉग के 10 बेस पे अगर किसी नेचुरल नंबर का में अल्फा डिजिट है और उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा अल्फा से एक कम होगा या अल्फा माइनस 1 होगा। इसी बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। log 10 base 2 equal to 0.22 कितना आएगा 3 0 1 0 log 10 base 3 is कुछ और ले लिया 0.461 समथिंग है, सपोज कर रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं मालूम कि इतना होगा कि नहीं मालूम, मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है। देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट
नंबर ऑफ डिजिट इन 25 टू द पावर 20 और 18 पावर 50, इसके नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट तभी निकाल सकते हैं जब पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे कि log 10 20 25 को लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो बड़ा कर लेता हूँ। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर 20, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर होल पावर इज 50। log 10 20 ये हो जाएगा 5 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 50 और ये 3 की पावर 100, सॉरी 100। थ्री की पावर 100, 558 3 की पावर 50 100 हो गया। अब ये हो गया आपका 2 3 log 10 20